मई का महीना सन 2023 तुला राशि की आज हम बात करेंगे। तुला राशि जिसके स्वामी शुक्र हैं, वायु तत्व प्रधान राशि है और शुक्र स्वभावतः जीवन का बसंत है। ऐश्वर्य, सुख, साधनों का उपभोग, वाहन का सुख, प्रॉपर्टी का सुख, अच्छे मित्रों का सुख, अच्छे मंत्रियों का, अच्छे लोगों के साथ बातचीत, संगीत, काव्य, चित्रकला, मूर्तिकला, पेंटिंग, डिजाइनिंग, एग्जीबिशन, मीडिया कवरेज, फिल्म उद्योग, डिजाइनिंग, गायन, वादन, नर्तन, सौंदर्य के जितने भी संसाधन हैं सब में शुक्र का प्रभाव है। अच्छे वस्त्र हो, स्त्रियों के श्रृंगारिक वस्त्र हो, एम्ब्रॉयडरी हो, प्रिंटिंग हो, डिजाइनिंग हो, ज्वेलरी हो, फोटोग्राफी के ऐश्वर्य हो, एग्जीबिशंस हो पेंटिंग की, सुंदर स्त्री हो, परफ्यूम हो, शुक्र का एक छत्र राज है। खिले हुए फूल, फूलों में सुगंध और देवताओं के ऊपर इन फूलों का चढ़ना, सभी ऐश्वर्य शुक्र के हैं। तुला राशि वायु तत्व प्रधान राशि है और स्वभावतः मिथुन राशि से इसका भाग्य बढ़ता है, यानी 1 और 1 11 होते हैं। कभी कभी मित्र मिलते हैं ना, भाई तुम आए हमारे जीवन में और हमें लाभ मिला, हमें तरक्की मिली। बुध ऐसे ही है। कुंभ राशि से इनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, बेस बनता है। जमीनी सत्यता का अनुभव तो कुंभ कराता है। मकर राशि भी मित्रवत है, लेकिन मेष और चंद्रमा इनको चैलेंज करते हैं। मंगल की ऊर्जा और मंगल का स्वाभिमान, मंगल का थोड़ा अकड़ूपन, मंगल का मैं, और चंद्रमा का बिल्कुल इमोशनल, थोड़े से हटकर, कभी तो बहुत खुश, कभी बहुत डिप्रेसिव, ऐसा एटीट्यूड चंद्रमा का। तो ये मंगल और चंद्रमा इनको परेशानियों में डालते हैं। ऑफिस में यदि चंद्र प्रधान व्यक्ति मिल जाएं तो उनसे इनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। वृश्चिक आर्थिक दृष्टिकोण से इनकी सहायता करते हैं और धनु जातक के लोग से ये इंस्पायर होते हैं। वो उनकी बौद्धिक आवश्यकताएं बन जाते हैं। ज्ञान के क्षेत्र में धनु अद्भुत है। वही मीन राशि के जातक, इनको इमोशनली भी परेशान करते हैं। बीमारियों की बात हो, कर्जे की बात हो, लेन देन की बात हो, मीन राशि वाले जातकों से इनको टेंशन होती है। वृषभ राशि इनकी अपनी ही, क्योंकि शुक्र वृषभ का भी स्वामी है, और स्वभावतः सिंह राशि के जातकों से आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ हो सकता है। जैसे शेयर मार्केट हो, कमोडिटी का क्षेत्र हो, ऊर्जा संबंधी कार्यों में इनको लाभ हो सकता है। और अगर हम गोचर की बात करें कि इस महीने का गोचर क्या है, तो केतु लगन में है, ऊंचाइयां देता है, हाइट्स देता है। केतु मंगल की तरह ही काम करता है। थोड़ा ऊर्जा, थोड़ा इरिटेट होंगे आप, उसका ध्यान रखें। लगन पर गुरु की दृष्टि है। गुरु मेष राशि में है और गुरु अभी 5वीं दृष्टि से आय को बढ़ाएंगे, 7वीं दृष्टि से आपको थोड़े संस्कारों की बातें करेंगे, थोड़े नियमों की बातें करेंगे, और 9वीं दृष्टि से आपके बाहुबल को बढ़ाएंगे।
सूर्य उच्च के हैं, यानी लॉर्ड ऑफ 11th हाउस इज प्लेस इन दिस 7th हाउस। पर सूर्य का बल, स्थान बल तो कमजोर है। 7th हाउस में सूर्य बलहीन हो जाते, सूर्यास्त हो जाते हैं ना यहाँ, तो वो जो जितना लाभ मिलना चाहिए उसमें थोड़ा कमी रह जाएगा। पत्नी के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना होगा। राहु और बुध, बुध भाग्येश होकर सप्तम भाव, इसका अर्थ होता है विवाह के बाद भाग्योदय होता है। लेकिन पति पत्नी में 36 का आंकड़ा, छोटी छोटी बातों पे तनाव, मिसअंडरस्टैंडिंग, क्लेश, पति या पत्नी का रोगी होना, बीमारी में धन का व्यय होना, ये भी योग, इसके प्रति भी थोड़ा ध्यान रखना होगा। वेयर शेयर मार्केट में इधर उधर रुपया भी ना गंवाएं, धनहानि के योग बनते हैं। पंचम भाव का शनि उच्च का तो है, लेकिन आलस्य देता है। इस आलस्य और प्रमाद से बचना। और शनि की तीसरी दृष्टि सूर्य के ऊपर, उच्च के सूर्य के ऊपर शनि की नीच की दृष्टि। पिता पुत्र के संबंधों में तनाव, परेशानियां, पत्नी के साथ संबंधों में दूरियां, वह ना एक मैत्री का भाव, एक प्रेम का भाव, एक विश्वास का भाव जो रिश्तों को जोड़ता है, उसमें थोड़ी कमी दिखाई देती है। धन का स्वामी और 7th हाउस का लॉर्ड मंगल का भाग्य स्थान में होना। तुला लगन के जातकों के लिए मंगल मार्केशी होता है, द्वितीयेश और सप्तमेश होकर, और मंगल भाग्य स्थान में। पराक्रम की तो मंगल वृद्धि करता है, नो डाउट, लेकिन आवेश, क्रोध, हिंसा से हमें बचना भी होगा, गलत निर्णयों से बचना होगा, इसका हमें ध्यान भी रखना होगा। उच्च का सूर्य यद्यपि ऊंचे संबंधों को बनाता है, अच्छे संपर्कों को बनाता है, लेकिन हम उसका फायदा नहीं ले पाते। अच्छा, कुछ परिवर्तन भी हैं। 2 मई को शुक्र का मिथुन में प्रवेश हो रहा है, कुछ अच्छा है। लग्नेश और भाग्य स्थान में आ रहे हैं तो भाग्य अच्छा होगा। वो जो थोड़ा तकलीफ थी, अचानक संकट आ रहे थे, अचानक कष्ट आ रहे थे, उसमें कमी हो जाएगी। मंगल कर्क में आ रहे हैं 10 मई को। अब मंगल जो कि आपके नवम स्थान पे हैं और दशम में आ जाएंगे। अब यहां मंगल थोड़े नीच के हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, लेकिन मित्र के घर में है, अतः राजपक्षीय कार्यों में विलंब के साथ, देरी के साथ, स्ट्रगल के साथ कुछ काम बनेंगे। 15 मई को सूर्य का वृषभ में प्रवेश हो जाएगा। सूर्य जो कि आपके आयुष हैं, वो अब अष्टम भाव में आ जाएंगे। सूर्य जब अष्टम में आएंगे, स्वभावतः पति या पत्नी के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी, बुखार वगैरह ना हो, धन संबंधी हानि ना हो, जॉब में है तो बॉस के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इन बातों का थोड़ा ध्यान रखना होगा। और 19 मई को अमावस्या भी है, शनिवार की जयंती भी है, वट सावित्री व्रत भी है। अमावस्या पे पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ भोजन वगैरह खिला दें, वस्त्र दान कर दें, ओम पितृभ्यो स्वधा कह के जलांजलि दें पितरों को, इससे लाभ हो सकता है। सेवंथ हाउस में सूर्य, गुरु, राहु, बुध, 4 ग्रहों का योग, तो कहीं ना कहीं ये परेशानियां तो पैदा करता है। अतः सूर्य को जल दीजिए, प्रातःकाल उठ के ओम सूर्याय नमः कह के गाय को रोटी दे दीजिए बुधवार को, और थोड़ी सी पीली सरसों मंगा के जल में प्रवाहित कर दीजिए।
पन्ना रत्न और ओपल रत्न धारण करने से लाभ होगा। ओपल रत्न धारण करेंगे स्वास्थ्य ठीक होगा, पन्ना रत्न करेंगे भाग्य साथ देगा। नीलम भी पहन सकते हैं, पब्लिक रिलेशन से फायदे। यदि लोहे का काम है, केमिकल का काम है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का कार्य है, रबड़ इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आयुर्वेदिक दवाइयों से जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी के क्षेत्र में आपको लाभ हो सकता है। और देवी मां की पूजा आपके लिए बहुत शुभ रहेगी। नमस्कार।